हे गाइज, इस टेक्निकल नेविगेटर है एंड गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको काली लिनक्स में स्टैटिक आईपी करना बताऊंगा। बहुत यूजर्स ने मेरे से पूछा है कि सर काली लिनक्स में आईपी को कैसे स्टैटिक करते हैं, मीन्स आईपी को कैसे फिक्स करते हैं। जैसे आप जैसे जैसे जितनी बार आप अपने काली लिनक्स को स्टार्ट करते हो या फिर नेटवर्क को आप स्टार्ट करते हो तो आपकी जो आईपी एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली असाइन होती है डीएचसीपी के द्वारा, तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। बट आप अगर एमएसएफ कंसोल यूज़ कर रहे हो, मेटास्प्लॉइट जिसे बोलते हैं, आप पेलोड वगैरह बनाते हो, तो एक स्पेशल एक पोर्ट और एक फिक्स्ड आईपी एड्रेस पे वो लिसन करे, इसके लिए आपको फिक्स आईपी रखनी पड़ती है। और आईपी एड्रेस अगर चेंज हो जाता है तो उस आईपी एड्रेस पे लिसन नहीं कर पाता है। इसके वजह से जो आपका विक्टिम है उससे कनेक्शन लॉस हो जाता है और आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो काली लिनक्स में जो स्टैटिक आईपी करना है बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप खुद का एफटीपी सर्वर भी बनाते हो, वर्चुअल सर्वर होस्ट करते हो, उसके लिए स्टैटिक आईपी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। आपको दो तरीके बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट उसके पहले आपको यहाँ रेड बटन दिख रहा होगा टेक्निकल नेविगेटर चैनल के पास में, इस रेड बटन पे सब्सक्राइब लिखा है, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको बेल आइकन पे प्रेस करना है ताकि आपको मेरी चैनल की जितनी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलते हैं हम अपने काली लिनक्स की तरफ में। ये रहा हमारा काली लिनक्स जो कि VMware में इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे आपको अगर दिख रहा हो तो यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन शो हो रहा है और मैं आपको अपनी आईपी जो है वो चेक करके दिखा देता हूँ। तो फिलहाल हमारे पास जो आईपी है ये है हमारा आईपी 192.168.1.102। ये हमारी ये फिलहाल की आईपी है और ये हमारा सबनेट मास्क है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं लिनक्स में या फिर काली लिनक्स में आईपी को स्टैटिक दो तरीके से कर सकते हैं। पहला एक तो जीयूआई के तरह जीयूआई से और दूसरा होता है कमांड लाइन से। जीयूआई मतलब आप ग्राफिकली माउस से क्लिक करके कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैं जीयूआई का बता देता हूँ। वायर्ड सेटिंग पे जाना है, यहाँ पे वायर्ड है तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाना है आपको और फिर आईपी वर्जन 4 पे जाना है। यहाँ डीएचसीपी को मैनुअल करना है और यहाँ पे आपको खुद से आईपी एड्रेस पुट कर देनी है। तो मैं खुद से आईपी एड्रेस पुट कर देता हूँ। तो मैंने अभी ये आईपी एड्रेस पुट कर दिया। सबनेट मास्क आपको खुद से पुट कर देना है, तो मैं यहाँ पे सबनेट मास्क भी खुद से पुट कर देता हूँ। ये रहा और आपको अपना गेटवे दे देना है, तो गेटवे भी मैंने दे दिया। तो ये हो गया। उसके बाद आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये जो है आपकी जो आपने 103 दिया था, यहाँ पे हम इसको डिसेबल करते हैं और एक बार फिर से इनेबल करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आईपी जो है 103 हो गई है हमारे पास। और आप जब टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे जब आप देखते हैं IF कॉन्फ़िग से, तो यहाँ पे जो आपकी आईपी एड्रेस है जो आपने दी हुई थी वो हो चुकी है। और आप लैपटॉप को रीस्टार्ट भी करते हैं, आप लैपटॉप को शट डाउन करके रीस्टार्ट करते हैं, फिर कैसे भी करते हैं, आपकी आईपी एड्रेस जो है ये फिक्स रहेगी 103। तो ये तो था ग्राफिकल मेथड। आपको फिर से इसको जब DHCP पे लाना हो, जैसे कि आप चाहते हो कि फिर से पहले जैसा हो जाए, ऑटोमेटिकली ही प्रोवाइड हो, फिक्स ना रहे, तो आपको सिंपली फिर से एडवांस में जाना है, यहाँ IP4 जाना है, यहाँ मैनुअल के जगह पे सिंपली DHCP सिलेक्ट करना है, अप्लाई करना है और यहाँ पे फिर से एक बार क्लोज करके इसको ओपन कर देना है। तो इस तरह से आपको DHCP प्रोवाइड हो जाएगी और फिर से आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक असाइन होगी। अब ये तो थी ग्राफिकली। अब बात करते हैं कमांड लाइन से। लिनक्स अगर आप यूज़ करते हैं तो कमांड लाइन से हर एक चीज़ आपको करना आना चाहिए, तभी मज़ा है लिनक्स यूज़ करने में। उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक पाथ पे जाना पड़ेगा, एक डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा जिसका कि पाथ है ETC नेटवर्क। तो यहाँ पे हम चलते हैं CD ETC नेटवर्क में। यहाँ पे आप जब LS करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक फाइल मिलती है इंटरफेस के नाम से। ये फाइल ही है, इसके अंदर ही आपको कुछ चेंजेस करने हैं। वो करने के बाद आपकी जो आईपी है फिक्स हो जाएगी और स्टैटिक हो जाएगी हमेशा के लिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इस फाइल जो ये फाइल है इसका हम बैकअप कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसका बैकअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बैकअप कर लेते हैं रूट पे, मतलब डेस्कटॉप पे हम बैकअप कर लेते हैं। तो चलिए डेस्कटॉप पे जो फाइल है उसकी बैकअप रेडी हो गई है यहाँ पे, ताकि कोई गड़बड़ हो, अगर कुछ हो, प्रॉब्लम हो, तो आप डायरेक्ट इस बैकअप को वापस से ला सके। तो इस तरह से बैकअप क्रिएट हो गया। या फिर आप सिंपली यहाँ पे सिंपली इंटरफेस, यहाँ है इंटरफेस
.bak में बैकअप कर सकते हैं। यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट हो जाएगी और ये बैकअप रेडी हो गया। अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे। तो ओपन हम कैसे करेंगे, तो हम किसी भी एडिटर का यूज कर सकते हैं, उस एडिटर में इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो हम एक ग्राफिकल एडिटर जो बोलते हैं लीफ पैड, जो कि काली लिनक्स में अवेलेबल है, हम उससे इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ ओपन होके आ चुका है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये सारी एंट्रीज, इन सारी एंट्रीज से आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको न्यू एंट्री करनी है और यहाँ पे कमेंट करना है। कमेंट में आप कुछ भी लिख दो, यहाँ लिख देते हैं स्टैटिक आईपी। ओके, कमेंट का मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ है ये रीड नहीं करी जाएगी इस फाइल के द्वारा। ये इसमें आप हैश टैग दे के आप कुछ भी लिख सकते हो, वो रीड नहीं करी जाएगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी या कुछ भी उसका नहीं होता है। वो बस आपके पर्पज़ के लिए होता है ताकि आपको समझ में आ जाए स्टैटिक आईपी। उसके बाद आपको कुछ टाइप करने हैं कमांड्स। तो यहाँ पे आपको करना है ऑटो ETS 0, क्योंकि हमने ETS 0 का ही आईपी एड्रेस चेंज कर रहे हैं। हमारे पास अभी वायरलेस नहीं है, डब्लू लैंड नहीं है, तो ऑटो ETS 0। उसके बाद आपको करना है iFace स्पेस ETS 0, ये कमांड डालनी है। उसके बाद iNet, उसके बाद स्टैटिक, ये आपको टाइप करना है iFace ETS 0 iNet स्टैटिक। उसके बाद आपको डालना है एड्रेस। एड्रेस में आपको वही आईपी एड्रेस डालनी है जो आईपी एड्रेस आपको चाहिए। तो मुझे चाहिए 192.168.1.104, मुझे ये आईपी एड्रेस चाहिए। उसके बाद आपको इसको नेटमास्क आपको बताना पड़ेगा कि कौन से नेटमास्क का ये आईपी एड्रेस है। तो आपको नेटमास्क मैंने बताया था कौन से नेटमास्क का आईपी एड्रेस है, तो ये हमने पुट कर दिया। उसके बाद आपको सिंपली गेटवे बताना है कि कौन सा गेटवे है। तो गेटवे भी ये रहा हमारा गेटवे। इतना सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमने एंट्री कर दी। ये सारी जो कोड है आप राइट डाउन कर सकते हैं और ये चीज़ें आपको लिखनी है एकदम सेम टू सेम, कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सेम का सेम ही आपको लिखना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको सिंपली इस फाइल को सेव कर लेना है, ग्राफिकली सेव कर लीजिए आप और यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। एग्जिट होने के बाद आपको यहाँ पे सिस्टम को रीबूट कर लेना है या फिर नेटवर्क को रीस्टार्ट कर लेना है। तो नेटवर्क हम रीस्टार्ट, अभी फ़िलहाल अगर आप आईपी एड्रेस चेक करते हैं तो आपकी आईपी एड्रेस 102 ही दिखाएगी। अब हम सर्विस नेटवर्किंग रीस्टार्ट, ये हमने रीस्टार्ट कर लिया और अब हम चेक करते हैं अपनी आईपी एड्रेस। तो फ़िलहाल आईपी एड्रेस 102 ही शो हो रही है। तो आपको अब जो है सिस्टम को रीबूट करना है। तो यहाँ पे रीबूट कर लेते हैं। अगर नेटवर्क रीस्टार्ट से नहीं होता है तो आपको सिस्टम को रीबूट करना है, तो हम रीबूट कर लेते हैं। तो सिस्टम रिबूट होकर आ चुका है। अब हम वापस से टर्मिनल ओपन करते हैं और वापस से हम अपनी आईपी एड्रेस चेक करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आईपी एड्रेस हो गई है 192.168.1.104 जो हमने मैनुअली सेट की थी, स्टैटिक की थी। ये जो हमारा स्टैटिक आईपी एड्रेस हो चुका है और आपकी आईपी एड्रेस अब हमेशा यही रहेगी। आप सिस्टम को कितनी बार भी रीस्टार्ट या शटडाउन करते जाएं, यानी कि हमने स्टैटिक कर दिया आईपी एड्रेस को। अब आप इस आईपी एड्रेस पे आप MSF जो भी मेटास्प्लॉइट के पेलोड वगैरह हैं उसको पॉइंट कर सकते हैं और पोर्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं और ईजिली आप अपना काम जो है वो कर सकते हैं। FTP सर्वर वगैरह अपना खुद का बना सकते हैं। तो गाइज़ ये था तरीका, 2 तरीके थे। आपको अगर आपको सेम फिर से वापस से रीस्टोर करना है कि वापस से पहले जैसा हो जाए, तो आपको सिंपली बस उसी पाथ पे जाना है, ETC नेटवर्क, इस पाथ पे जाना है, यहाँ पे ls करना है। यहाँ पे आपको 2 फाइल्स दिख रही हैं, interfaces.bak। तो आपको सिंपली जो interfaces.bak फाइल है उसी को वापस से रीस्टोर कर देना है या फिर पहले वाली फाइल में जाके आपको एडिट करके जो लाइन्स है वो हटा देनी है और आपका जो नॉर्मल है वो चीज़ हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैट इंटरफेसेस, ये जो दिख रहा है, ये जो लाइन्स हैं ये सारी आपको यहाँ से रिमूव कर देनी है और उसके बाद वापस से कंप्यूटर को रीबूट कर देना है। वापस से आपकी जो नॉर्मल पहले जैसी सेटिंग थी वैसी हो जाएगी और आपका नॉर्मल DHCP यूज़ आ जाएगा। तो इस तरह से गाइस हम काली लिनक्स में स्टैटिक करते हैं आईपी एड्रेस को अपने बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए जो हमको यूज़ में काफ़ी आती है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, आपको समझ आ गया होगा कैसे सेट करते हैं स्टैटिक आईपी और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल और हेल्पफुल रहा होगा। तो गाइज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।